हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम बैक और वेलकम इफ़ यू न्यू। मेरा नाम है निया और आज का ये जो वीडियो है ना, ये बहुत रिक्वेस्टेड है। मुझसे पूछा जाता है कि हम सुबह जल्दी कैसे उठे दीदी, हमसे उठा ही नहीं जाता। तो मैंने बहुत पहले इसकी स्क्रिप्ट लिख ली थी, पर ऐसा कुछ हो ही नहीं रहा था कि ये वीडियो बनाऊँ, पता नहीं क्यों बन ही नहीं पा रहा था। फाइनली आई हैव डिसाइडेड टू मेक दिस वीडियो कि सुबह जल्दी कैसे उठे हैं। अब मैं एक अर्ली राइजर हूँ, पिछले 2-3 साल से, हमेशा से नहीं थी। टू बी ऑनेस्ट आज भी नहीं हूँ। आज भी पहला थॉट मेरे दिमाग में वही आता है कि लेट्स लीव द जॉब। दूसरा थॉट आता है कि चलो आज की छुट्टी ले ही लेते हैं, क्या ही करेंगे जाके, आज सो जाते हैं, रात को लेट सोई थी, ब्ला 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 ब्ला। बट स्टिल मोस्ट ऑफ द डेज मैं उसको फाइट करने में कामयाब होती हूँ। और वो आप कैसे कर पाते हैं और सुबह जल्दी कैसे उठेंगे, वो आज मैं सोल्व करने वाली हूँ। इंट्रो वैसे ही बहुत लंबा हो गया एंड आई डोंट लाइक लॉन्ग इंट्रोज, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। टिप नंबर 1, हमेशा एक सॉफ्ट रिंगटोन रखेंगे आप, ठीक है। ऐसा नहीं कि वो पूरा एकदम जो फ़ोन में होता है वो नहीं, कोई सिंपल सा भजन रखो। मैं कृष्णा के भजन रखती हूँ। आप जो भी आपके इष्ट देव है उसका बहुत ही प्यारा सा लाइट सा भजन रखना है और फ़ोन से दूर रख दो, उसी रूम में रखना है। दूसरे रूम में मतलब रखना, सुना ही नहीं देगा आपको। उसी रूम में दूर रखना है आपने अपना फ़ोन, भले ही ज़मीन पे रख दो। और जैसे ही फ़ोन को बंद करने उठो, मैं तो कहूँगी फ़ोन को बंद ही मत करो। मैं बंद नहीं करती हूँ अपने अलार्म को। 5 मिनट के लिए मेरा अलार्म बजता है, वो भजन होता है, तो मैं फ़ोन को उठा के बाहर ले आती हूँ रूम से और वहाँ पे वो पूरा का पूरा अलार्म बजता रहता है, क्योंकि वो एक भजन है तो थोड़ा सा मुझे ना वेकअप करने में ईजी रहता है। और उसके बाद मैं सीधा रूम से बाहर जाती हूँ थोड़ी सी फ्रेश हवा के लिए, क्योंकि पूरी रात एसी में थोड़ा सा सफोकेशन लगता है मुझे। और फिर मैं अपने घर के दरवाजे खोल देती हूँ। तो ये आप कर सकते हो, इससे ना बहुत फ्रेश फील होगा आपको। दोबारा बेड पे तो बिल्कुल भी नहीं जाना आपको, सीधा फ़ोन उठाओ और बाहर आ जाओ। उसके बाद आपको ये मत सोचो यार कि मतलब मैं कल से 5 बजे उठूंगी। टू डू लिस्ट एक रात पहले आपने बिल्कुल नहीं बनानी है। आई नो कि आपको बहुत सारी वीडियोज़ में ये बताया होगा कि एक रात पहले टू डू लिस्ट बना लो, विजुअलाइज कर लो आपका दिन। बिल्कुल मत करना, ये चीज़ बिल्कुल भी मत करना, आपको फेलियर बना देगी ये चीज़। जब आप एक रात पहले टू डू लिस्ट बनाते हो ना, तो आप बहुत एम्बिशियस होते हो कि कल तो उठ के मैं तीर ही मार दूंगी, 5 बजे उठूंगी कल मैं और आज वाले काम भी सारे कल करूंगी। और आप मान लो 5 बजे उठ के आपने विजुअलाइज कर लिया कि 5 से 7 बजे तक मैं ये सारी चीज़ें कर दूंगी और बहुत ही एकदम प्रोडक्टिव हो जाऊंगी, और आप उठे ही 7 बजे हो, तो फिर क्या होगा, आपको उठते ही लगेगा मैं फेलियर, मुझे 5 बजे उठना था। और ऐसा 2-3 दिन होते ही आपके अंदर आ जाएगा कि मैं जो भी कमिट करती हूँ कभी नहीं कर पाती हूँ। कितना भी विजुअलाइज करो नहीं हो पाएगा। टू डू लिस्ट आपने एक रात पहले बिल्कुल नहीं बनानी है। दूसरा, हम लेडीज़ हैं, हमारे हार्मोन, हमारे एनर्जी लेवल बहुत डिफरेंट करते हैं एवरी सिंगल डे। आपने बहुत लंबी टू डू लिस्ट बना ली, सुबह उठ के आपको पता चल रहा है कि आप में बिल्कुल एनर्जी नहीं है, फिजिकली यू आर ड्रेन टुडे, तो आप इतने सारे काम कर ही नहीं पाओगे, ठीक है। अगले दिन उठना है और अपना जो मॉर्निंग रूटीन है ना, मॉर्निंग रूटीन में आपने क्या करना है, 3 से 5 चीज़ें रखनी है। डिपेंड करता है, आपने देखना है आपकी एनर्जी कहाँ पे होती है सुबह। आपकी एनर्जी, आपका माइंड बहुत एक्टिव है मॉर्निंग में, बॉडी बहुत लो है, या आपकी बॉडी बहुत एक्टिव है लेकिन माइंड थोड़ा सा स्लो है। हमारी जो एनर्जी है ना, वो डिफरेंट लोगों के ऊपर डिफरेंट काम करती है। किसी की बॉडी बहुत एक्टिव है तो वो एक्सरसाइज लिख सकते हैं सुबह के लिए कि मुझे सुबह एक्सरसाइज करनी है। और जिनको जोम्बे की तरह, मैं भी उन्हीं इंसानों में से हूँ, मेरी सुबह बॉडी काम नहीं करती, जोम्बे की तरह अपनी बॉडी को घसीटती हूँ मैं, तो आप सुबह जैसे ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर सकते हो, योगा वगैरह कर सकते हो। सिंपल ये चीज़ें करनी है। बहुत हैवी एक्सरसाइज अपने टू डू लिस्ट में बिल्कुल मत रखना, ठीक है। और ये तो हो गए हैं जो चीज़ें आपको अपने मेंटल लेवल पे करनी है। और फिर सबसे बड़ी चीज़, भाई ये मत सोचो ना कि मैं मतलब कल से ही मेरी ज़िंदगी बदल जाएगी। देखो, आपका एक रूटीन है, एक पैटर्न चलता आ रहा है, वो एक रात में चेंज नहीं होगा। अगले दिन से ऑटोमेटिकली आप नहीं बदल जाओगे, ठीक है। इट्स गोना टेक सम टाइम। और नींद सबको अच्छी लगती है, ऐसा मत सोचिए कि जो लोग सुबह 5 बजे उठते हैं ना वो इजीली उठ जाते हैं और हैप्पी हैप्पी उठते हैं। नहीं, सुबह उठने का किसी का मन नहीं करता, नींद सबको प्यारी लगती है, ये चीज़ ही ऐसी है। चाहे सारी ज़िंदगी भी अगर हम सुबह उठेंगे ना, फिर भी पहला थॉट यही आएगा कि आधा घंटा और सो जाए। सो आपको ये चीज़ नहीं सोचनी है, ओके। कभी आप जीतोगे, कभी आपका मन, लेकिन लगे रहो, फाइटिंग इज़ लाइफ, ठीक है। उसके बाद आपको कुछ तैयारियां रात को पहले से करनी है। वो तैयारियां क्या हैं कि सबसे पहले आपको मील प्रेप करना है। कुछ चीज़ें बॉयल करके रखनी होंगी आपको और कुछ चीज़ें काट के रखनी होंगी। जो भी करना है करो, टाइम बचाओ सुबह, ठीक है। फालतू में मतलब टाइम वेस्ट मत किया करो। और मुझे सुबह सुबह अपने घर में बहुत पीसफुल माहौल पसंद है, तो मुझे जब भी कुछ बॉयल करना होता है मैं एक रात पहले करती हूँ, क्योंकि मुझे घर में सीटी सुबह सुबह लगवाना बिल्कुल पसंद नहीं है। जो कपड़े आयरन वगैरह करके रखने हैं उनको आयरन करके रख लो, अपने पूरी तैयारी करके रख लो, ठीक है।
कि भाई मुझे सुबह जाना है, स्कूल जाना है तो यूनिफॉर्म रख लो, और कोई पार्टी वार्टी है तो उसकी भी फुल तैयारी आपकी रात को होनी चाहिए कि मुझे सुबह पहनना क्या है। अगर आप हाउसवाइफ हो ना तो यार पूरा दिन नाइटी में और पजामा और टी शर्ट में मत घूमो। आपके पास इतने अच्छे कपड़े हैं, अलमारी में टंगे रखे रखे खराब हो जाते हैं। प्लीज़ रेडी रखो, जो चीज़ें सुबह खानी है उनकी तैयारी कर लो सारी। बेसिकली कल आपका क्या होगा ना, पूरी तैयारी एक रात पहले आपकी हो जानी चाहिए। दिस इज़ व्हाट आई एम टेलिंग यू। आपका किचन क्लीन होना चाहिए, सुबह उठते ही आपको किचन में आना, काउंटर टॉप, गैस वगैरह सब कुछ। अगर कपड़े बोल रही हूँ बर्तन के लिए काम वाली आती है तो एटलीस्ट काउंटर टॉप और किचन ग्लास रख दीजिए, जहाँ पे अगर आप गर्म पानी पीते हैं तो सब कुछ रेडी रखो कि आपको उठते ही ऑटोमेटिक वो चीज़ें मिल जाएँ, ठीक है। बहुत इजी होता है इससे। जहाँ पर आप सुबह जाओगे टाइडी अप कर दीजिए, आपका पूरा घर टाइडी अप कर दीजिए। ऐसा ना हो कि सुबह उठ के जा रहे हो, पैरों में कुछ आ रहा है और वो चीज़ें उठाने में आप बिजी हो रहे हो। जितना साफ आपका घर होगा, टाइडी अप कर दीजिए, पोछा झाड़ू के लिए नहीं बोल रही हूँ, तो उतना आपका ना मन करेगा सुबह उठ के काम करने की। ओके, वाइंड अप एक रूटीन बना लीजिए कि रात को सोने से पहले मुझे जैसे कि भाई भजन सुनना है, स्किन केयर करना है, उससे आपके माइंड को एक मैसेज मिलेगा कि मुझे जल्दी सोना है, अभी मैं सो रही हूँ। और हाँ, मतलब मेरा सुबह पार्टी है तो उसके लिए मैं तैयारी करने वाली हूँ, अपनी ड्रेस और जो भी मुझे पहनना है ना। आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर दिस पार्टी। सो दिस इज़ गोइंग टू बी माई ड्रेस जो मैं सुबह पहनने वाली हूँ अपनी पार्टी में। मेरे स्कूल में पार्टी है ना, सुपर एक्साइटेड। सो दैट्स वाई आई ऑर्डर्ड सेट फॉर दिस। वैसे मैं ज्वेलरी बहुत कम खरीदती हूँ, आपने मुझे कभी नहीं देखा होगा ज्वेलरी खरीदते हुए, बट मुझे था कि ये सेट जो है ना, थोड़ा ये ड्रेस जो है थोड़ी सी प्लेन है, तो मुझे था कि मुझे इसके ऊपर पहनने के लिए ना एक सेट खरीदना है, तो कहाँ से खरीदूँ। एंड देन आई केम अक्रॉस दिस really nice set from Glamour and they are kind enough to send me this सेट। और ये सेट मैंने मूवी में द फैमिली स्टार मूवी है, उसमें जो हीरोइन है उसने ये सेट पहना था, रेड पे ही पहना था। एंड आई एम लाइक बिग फैन ऑफ दैट एंड आई एम लाइक मुझे यही वाला सेट चाहिए, और उन्होंने मुझे यही वाला सेट भेजा और मेरी इस प्लेन सी ड्रेस पे बहुत ही सही लगा था। मुझे इतने सारे कॉम्प्लीमेंट मिले। एंड फर्स्टली आई थॉट कि यू नो जब आप ऑनलाइन देखते हो ना फ़ोन पे तो आपको लगता है पता नहीं जैसा इसमें दिख रहा है वैसा होगा कि नहीं होगा, बट बिलीव मी जब ये सेट आया ना तो ये जितना उस फोटो में साइट पे अच्छा लग रहा था उससे कई गुना ज़्यादा अच्छा है। रियल में इसकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है। जब मैंने इसको देखा आई एम लाइक अ बिग फैन एंड आई एम थिंकिंग अबाउट बाइंग मोर। इसमें 6 से 7 कलर हैं। जैसे एक पिंक सा कलर था, बिल्कुल लाइट पिंक, वो भी बहुत अच्छा था। एक लाइट ब्लू कलर है, स्काई सा कलर है, एक मरून कलर है, रेड भी था। तो बहुत सारे कलर हैं इस सेट में। आपको अगर कोई भी कलर चाहिए हो ना, यू कैन बाय फ्रॉम दैम। इस सेट का लिंक और बाकी जितनी भी ज्वेलरी है उनका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। प्लीज़ गो एंड चेक दैट आउट। अगर आपके यहाँ भी कोई शादी है या कोई पार्टी में आपको जाना है और यू नीड अ सेट, ईयररिंग्स या फिर बैंगल्स, बहुत बहुत सुंदर सुंदर ज्वेलरी है इनके पास। यू कैन गो एंड चेक दैट आउट। और ये बहुत स्पार्कलिंग है, मतलब मुझे अंदाज़ा नहीं था, उससे ज़्यादा अच्छी क्वालिटी है इसकी। इतना शाइन कर रहा था ना, मुझे बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट मिले अपने पार्टी में। यू नो पीपल आर लाइक वाओ यार रियली नाइस, इज दिस रियल डायमंड? आई एम लाइक नो ऑब्वियसली नॉट। सो दिस इज़ माई सेट और मैं इसको पहन के दिखाऊंगी, बहुत अच्छा लग रहा था। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो बाय कर लीजिए। और अगर नहीं भी होना तो मान लो आपको बैंगल्स चाहिए हो, ईयरिंग्स चाहिए हो, गो चेक दैट आउट। अभी फ़िलहाल सेल चल रही है तो प्लीज़ गो चेक दैट आउट। ज्वेलरीज इनकी बहुत अच्छा कलेक्शन है इनके पास, मैं बोल रही हूँ आई रियली लव्ड इट। और ये देखो मैंने पहन के दिखाया हुआ है, बहुत ज़्यादा शाइनी है। इट्स डे टाइम, और डे टाइम में भी ये जो इसके डायमंड्स हैं ये बहुत प्यारे लग रहे थे, बहुत ज़्यादा यू नो शाइनी है। आई जस्ट लव इट। थैंक यू सो मच ग्लैमार्ट फॉर सेंडिंग मी दिस अमेजिंग ज्वेलरी पीस। आई एम इन लव विद दिस। आई एम गोइंग टू वेयर दिस विद लाइक यू नो ऑल ऑफ माई ड्रेसेस। और ये ईयरिंग्स जो है ना, इनको भी आप सेपरेटली पहन सकते हो अगर आप यू नो गले में हार नहीं पहनना चाहते हो तो। सो आफ्टर दैट
मतलब मैं मोस्टली आपने देखा होगा कि कपड़े भी रात को ही धोती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत अजीब लगता है कि मैं अपना पूरा एक दिन कपड़ों के ऊपर लगाऊं। तो एवरी सेकेंड डे शाम को ही सोने से पहले 1 या 2 जितने भी लोड होते हैं वो मैं लगा के सोती हूँ, ताकि मुझे सुबह जो है कपड़े धुले हुए मिल जाएं। तो वो भी मेरे इवनिंग रूटीन में शामिल होता है। और नेक्स्ट है जो है वाइंड अप रूटीन तक हम आ गए थे कि आपको स्किन केयर रिलैक्सिंग टी बनानी है। मोस्टली मैं क्या करती हूँ ना, रोज़ पेटल्स डाल के गर्म पानी में वो ले लेती हूँ, थोड़ा सा सौंफ ले लेती हूँ, वो मेरा टी का काम करता है। थोड़ी सी अदरक वगैरह डाल सकते हो आप, बिल्कुल थोड़ी सी अदरक और सौंफ, और वो एक आपको ग्लैमराइज लुक देगा आपकी नाइट का। एक चीज़ और, मुझे कई बार ये भी कमेंट आया है कि दीदी हम सुबह तो उठ जाए लेकिन हमको रात को ना नींद नहीं आती है। तो ये 2 टिप ना उन लोगों के लिए जिनको रात को नींद आने में दिक्कत होती है। पहला तो ये टी वाला कि अपने लिए कोई भी एक रिचुअल बनाइए, कोई भी ऐसा ड्रिंक बनाइए जो आपको रिलैक्सिंग फील करवाए। वो चाहे पानी हो सकता है, या फिर कुछ लोगों के लिए ना गोल्डन मिल्क हल्दी वाला दूध और साथ में थोड़ा सा गुड़ ले सकते हो आप। अगर आपको वेट वगैरह लूज कर रहे हो, दूध नहीं ले सकते हो शाम को, देन गो फॉर द टी। मैं हमेशा टी पीती हूँ, ओके। एंड सेकंड इज, बहुत सारी ऐसे ना म्यूजिक हैं स्पेशली आपके माइंड को काम करने के लिए। और अगर आप कृष्णा के डिवोटी है ना, तो आपको 2-3 ऐसे मिल जाएंगे जो कृष्णा की लीला का ध्यान करवाते हैं। मेडिटेशन ऑन कृष्णा लीला, उसमें वो आपको बताते हैं कि आप जैसे वृंदावन में हो, सामने कृष्ण कन्हैया बैठे हुए हैं, झूले पे झूल रहे हैं, आप वहाँ पर नाच रहे हो, वो बांसुरी बजा रहे हैं, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। ईयरफोन लगाने हैं अपने कान में आपने, और वो म्यूज़िक जो अभी आपको काम करे, ढूंढिए ऐसा कौन सा म्यूज़िक है जो आपको अच्छा लगता है, या फिर कृष्ण लीला सुन सकते हो। और वो सुनते सुनते आपको कब नींद आ जाएगी आपको पता भी नहीं चलेगा। रीडिंग भी कर सकते हो आप, ठीक है। मुझे अच्छा लगता है, शाम को मैं सीरियस चीज़ें बिल्कुल भी नहीं देखती हूँ। तो मोस्टली मैं शाम को, जैसे ये मेरा बहुत अच्छा फेवरेट शो है बिग बैंग थ्योरी, ऑलरेडी मैं इसको 5-6 बार देख चुकी हूँ, बट अगेन आई एम वॉचिंग दिस इज़ अ कॉमेडी शो। तो कुछ फ़नी, कुछ लाइट सा देख के सोइए, वो आपके माइंड के लिए बहुत रिलैक्सिंग होता है, ओके। एंड यस, नेक्स्ट जो है टिप वो है कि अब आते हैं हम मॉर्निंग पे, कि आप जैसे ही सुबह उठते हो, आपको पूरा आपका घर आपने टाइडी अप कर दिया है, अपनी ड्रेसेस आपने रख दी हैं, नाउ यू आर एक्साइटेड फॉर द नेक्स्ट डे, कि मेरा कल का सारा काम हो चुका है, एवरीथिंग इज प्लेस्ड करेक्टली, अब मुझे उठ के सिर्फ अपना दिन शुरू करना है। वो वाली फीलिंग जो है ना बहुत अच्छी होती है। अब मैं आपको ये नहीं बोलूँगी कि किसी आपने डिसाइड किया 5 बजे उठे हो लेकिन आप 6 बजे उठे हो, तो आपको क्या करना है, आपका मॉर्निंग रूटीन जो है ना, मान लो भाग भाग के अपने बच्चों का काम किया है, बच्चे चले गए, हस्बैंड चलेंगे, आफ्टर दैट आप वो अपनी मॉर्निंग एक्टिविटी कर सकते हो। मोस्टली घरों में 8 बजे तक बच्चे, 9 बजे तक हस्बैंड वगैरह चले जाते हैं, तो 9 to 10 आप अपनी मॉर्निंग जो एक्टिविटी है ना वो फिनिश कीजिए। लेकिन आपको टिक लगना चाहिए कि मुझे सुबह उठ के मेडिटेशन करना था, वो भी टिक लग गया। टिक हर रोज लगाइए, उससे क्या होगा, कंसिस्टेंसी बन जाएगी, ओके। उसके बाद आपको क्या करना है, भले ही आप लेट उठे हो, आपने खुद को ये नहीं बोलना है दैट आई एम अ फेलियर या मुझसे नहीं हुआ, बल्कि आपने खुद को शाबाशी देनी है कि यस, मैंने जो भी मेरी आज की चीज़ें मैंने करनी थी वो मैंने कर ली हैं, और कल से मैं और भी जल्दी उठूंगी तब करूंगी। अच्छा, उसके बाद आपका मॉर्निंग रूटीन में जो 3 से 5 एक्टिविटी हैं वो क्या होनी चाहिए, ठीक है। उसमें प्रेयर या मेडिटेशन में से एक चीज़ आपने 101% रखनी है, ओके। या तो आप प्रेयर रख लो, अगर आपको सुबह सुबह घर में जैसे जोत वगैरह लगाना अच्छा लगता है तो प्रेयर रख सकते हो। अगर आपको कंसिस्टेंसी में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है ना, कि मतलब मेरी पूरी लाइफ निकल गई लेकिन मैं मुझ में कॉन्फिडेंस की कमी है, मुझ में कंसिस्टेंसी की कमी है, तो आपको सिंपल एक ही चीज़ करनी है। आप ना सूर्य को जो जल देना होता है ना, उसकी आदत डाल लीजिए। 9 बजे से पहले देना है, ऑब्वियसली नहा के देना है, ठीक है। उससे भी आप में बोला ही नहीं जा रहा मुझसे, कंसिस्टेंसी की हैबिट जो है ना वो अपने आप पैदा हो जाती है। मैंने ये किया था अराउंड 2 से 3 महीने, और उसके बाद अपने आप ना एक स्नोबॉल इफेक्ट आता है। जब आप सिर्फ एक चीज़ को पकड़ लेते हो ना कि मुझे अगले 1 महीने सिर्फ इसी आदत पे काम करना, तो उससे फिर धीरे धीरे आपका माइंडसेट चेंज होता है और आप दूसरी आदतों पे भी बहुत इजीली काम करते हो, क्योंकि आपका माइंड ये बोलता है इफ़ आई कैन डू दिस आई कैन ऑल्सो डू दिस। तो सूर्य को जल देना जो है ना
वो आप कर सकते हो। या फिर इस तरह की, अगर आप किसी और रिलीजन से हो तो इस तरह की कोई भी एक एक्टिविटी पकड़ लीजिए कि मुझे सुबह उठ के 5 मिनट ये काम करना है। सूर्य को जल देने में 5 मिनट से ज़्यादा नहीं लगते। जोत वगैरह बेशक से मत लगाओ, सिर्फ लोटा लेके पानी देना होता है। उसके बाद आपने बनानी है टू डू लिस्ट, क्योंकि अब आपका दिन शुरू हो चुका है। आपका 1 से 1.5 घंटा नहीं तो आधा से 1 घंटा जा चुका है। अब आपको पता है कि आज आपका दिन कैसे जाने वाला है। आपको पता है आपके एनर्जी लेवल्स क्या हैं, आप कैसा फील कर रहे हो, आर यू हैप्पी, आर यू रियली प्रोडक्टिव। आपकी बॉडी जो है वो जाग चुकी होगी तब तक। और अगर आपको लग रहा है मैं बहुत अच्छा फील कर रही हूँ तो आप 2-4 चीज़ें ज़्यादा लिख सकते हो। और आपको लग रहा है यार आई एम नॉट फीलिंग माई सेल्फ, आई एम फीलिंग डाउन और एनर्जी लो लग रही है, तो आप एक काम कीजिए, थोड़ी चीज़ें रखिए 3 से 5 कि आज मैं सिर्फ ये निपटा लूँ ना, बहुत बड़ी चीज़ है, और बाकी के लिए कल के लिए छोड़ सकते हो आप। हर रोज़ 1000 चीज़ें करना ज़रूरी नहीं होता, वो प्रोडक्टिविटी नहीं होती और हम कर भी नहीं सकते। वी आर ह्यूमन बींग्स, स्पेशली वी आर लेडीज़। हमारे एनर्जी लेवल, हमारे हार्मोन्स चेंज होते रहते हैं थ्रू आउट द मंथ, और कई दिन ऐसे आते हैं जब हम बिल्कुल भी मतलब आउट ऑफ एनर्जी ऑटोमेटिकली फील करते हैं। तो ऐसे में आपको ना जो मेन चीज़ें होती हैं कि ये 3 चीज़ें आज बहुत ज़रूरी हैं, ये निपटा दो बस। उस दिन हो सकता है आप सफाई भी छोड़ दो, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। ओके, सो आफ्टर दैट हम क्या करेंगे कि खुद को बीट आउट नहीं करना है आपने किसी भी चीज़ के लिए। खुद को ना आपने ऐसा समझना है, आपका जो बच्चा है ना, आपका जो मन है ना, वो एक बच्चे के जैसा है, और आपको उसको प्यार से धीरे धीरे ही बदलना है। एक रात में वो नहीं बदलने वाला है। तो आप मान के चलो, अगर वीक में 7 दिन हैं तो 2-3 दिन जिस दिन आप फेल हो जाओगे ना, उस दिन खुद को बीट आउट नहीं करना है कि ठीक है आई वॉज नॉट फीलिंग ओके, आज मेरे एनर्जी लेवल ठीक नहीं थे, आज मेरे हार्मोन ऐसे थे कि मेरा मूड बहुत ख़राब था, कल से आई एम गोइंग टू डू इट अगेन। और कल से आपने सिर्फ एक्टिविटी करनी है। ये मत सोचना कि 5 बजे उठ के 6 बजे तक सारे काम निपटा दूंगी, नहीं। आपका मॉर्निंग रूटीन नहीं होगा। अगर 5 बजे नहीं उठा जा रहा, 6 बजे उठे, 6 से 6:30 निपटा दीजिए। जिस काम को आप 20 मिनट दे रहे थे जर्नलिंग वगैरह करने के लिए, मान लो आपने खुद को 20 मिनट दी हैं, 5 मिनट दे दीजिए। सिर्फ 2-3 जर्नलिंग प्रॉम्प्ट जो होते हैं ना, वो कर लीजिए आप, कि जैसे हाउ एम आई फीलिंग टुडे, एंड सेकेंड जैसे कल के लिए भी लिख सकते हो कि आज मैं जो फील कर रही हूँ क्यों फील कर रही हूँ, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट। कई बार इमोशनल रीज़न भी होता है ना, जैसे अगर आप कंफ्यूज फील कर रहे हो कि पता नहीं आज ऐसा लग रहा है जैसे दिमाग भाग रहा है बहुत, जैसे दिमाग में 6-7 टैब एक साथ खुली हुई हैं, तो वाई आई एम फीलिंग लाइक दैट। ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिनके ऊपर मुझे फिक्स डिसीजन लेना है और उस टैब को बंद करना है। ओके, तो वो सारी चीज़ें करनी है। मान लो बहुत दिनों से बहुत सारे काम पड़े हैं, ग्रोसरी की लिस्ट बनानी है, वो ऑर्डर करना है, वो ऑर्डर करना है, तो उनको एक पेज पर लिख लीजिए आप, ठीक है। डू दैट एंड नेक्स्ट इज सिंपल, अपना उसके बाद दिन शुरू कीजिए टू डू लिस्ट बनाने के बाद। सो दिस वॉज द वीडियो, और उसके बाद मैं तैयार होके अपना ऑफिस जा रही हूँ। ये मेरा पूरा मॉर्निंग रूटीन था, और उस मॉर्निंग रूटीन को सक्सेसफुल करने के लिए जो मेरी रात को प्रिपरेशन होती है वो था। मेरा रात जो है ना, मोस्टली शाम को मैं बहुत सारे काम करती हूँ, मॉर्निंग मेरी बहुत खास होती है, मेरे लिए बहुत ज़रूरी होती है। सो दिस वॉज माई मॉर्निंग रूटीन, आई होप यू लाइक इट। अगर अच्छा लगा है तो एक लाइक दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को शेयर कर लीजिएगा उनके साथ जिनको इस वीडियो की ज़रूरत है। आई लव यू ऑल। मैं मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ध्यान रखिए, खुद को बहुत सारा प्यार दीजिए, एंड कीप फाइटिंग फॉर योर ड्रीम्स, एंड बाय।